गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है हमारा बारबेक्यू। अरे कहना क्या चाहते हो। बकरा ईद तो गुजर चुकी है, बट हम लोग ने लेट बारबेक्यू करना था क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बस बारबेक्यू होना चाहिए, लेट हो या ईद वाले दिन हो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये व्लॉग भी बना लेती हूँ। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ कोई ना कोई प्लेन गुजरता है, तो कल वाले व्लॉग में भी एक प्लेन की आवाज़ मैंने आप लोगों को सुनाई थी। अभी भी रिकॉर्ड कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो एक प्लेन गया। अब मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ, वहाँ जाकर मिलूँगी। यहाँ पर बहुत लेट हो गया है मुझे। तो जी हम लोग आ चुके थे क्योंकि मुझे घर पे बहुत वैसे ही लेट हो गए थे हम लोग, और मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए। बाबा कह रहे थे जल्दी करो, बट जब हम यहाँ पर आए तो कोई भी नहीं आया हुआ था। मैंने कहा लेकिन ठीक है पहले आ जाओ, लेकिन लास्ट में नहीं आना चाहिए, फिर लोग बोलते हैं कि इतना लेट कर दिया। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने बाल स्ट्रेट किए थे, लेकिन हवा के चक्कर में बालों का हशर नशर एक हो गया है और बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। मेरा जो सारा मेकअप है वो मेल्ट हो गया था, नोज़ के ऊपर से सारा बेस फट गया था। पहले मैंने सबसे पहले जूड़ा बनाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और ऊपर से मैंने बाल जो स्ट्रेट किए थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और या मेरे कारनामे देख सकते हैं, मैं ना टिश्यू रखना भूल गई थी, तो मैंने हाथ पे ही ऐसे कर दिया। बस उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ। और हम लोग जा रहे थे बस बारबेक्यू के लिए, बाबा तैयारी कर रहे थे, कोयले वगैरह जला रहे थे, लेकिन यहाँ पर बारिश हो गई और इतना कोई मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। मम्मा और फ़रहान, तो ये फ़रहान मम्मा से गले लगा हुआ एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी सी बारिश हुई थी बट मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर हमने तैयारी वगैरह कर ली थी, बाबा ने कोयले वगैरह जला लिए थे। फिर हमने 4 सीखें रखी थी ताकि पहले नमक वगैरह चेक कर लें, और अगर कुछ कम होगा तो वो ऐड कर लेंगे। अगर सारी एक साथ लगा दो और अगर नमक वगैरह कम हो तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब बन के आएंगी। तो जी ये मेरी प्लेट थी, हमने टेस्ट करना था, तो 4 सीखें हमने लगाई थी। पता नहीं बकरे की गाय की क्या, मुझे ये मिला था एक सीख कबाब, और बोटियाँ मम्मा के पास थी। और ये इमली वाली चटनी बहुत मज़े की होती है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मैं मम्मा को बोल रही थी कि मेरे कबाब में से धागा निकाल दो। और ये देखें, ये मम्मा ने बोटियाँ अपनी प्लेट में रखी हुई थी और चटनी डाल रही थी। अभी देखें प्लेन की आवाज़ आ रही है ना आप लोग को, एक और प्लेन जा रहा है। यहाँ पर बोटियाँ बन रही थी, ये मेरी प्लेट थी। मैंने कहा मम्मा धागा निकाल दो, इससे पहले ठंडा हो जाए, मज़ा ख़राब हो जाए। प्लेन इतने करीब से जा रहा है हमारे कि इतनी तेज़ आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को भी। और मम्मा ने यहाँ पे धागा निकाल दिया था। आपको पता है जब धागा निकालो तो कबाब टूट ही जाता है। मेरी फूफो लोग इतना अच्छा मसाला लगाती हैं, ये बाहर से ज़्यादा, बारबेक्यू से ज़्यादा मुझे घर का और मेरी फूफो लोगों का पसंद है, क्योंकि मसाला बहुत अच्छा लगाती हैं। मम्मा भी बहुत अच्छा लगाती हैं, तो मुझे ज़्यादा ना घर का बारबेक्यू पसंद है। अभी हम लोग ने नमक वगैरह टेस्ट कर लिया था, तो थोड़ा सा नमक कम था, तो फिर पप्पो ने वो ऐड कर दिया। और यहाँ पर मेरी प्लेट बन के आ चुकी थी, जब सीखे वगैरह बन चुकी थी। ये मैंगो थे और बोटियाँ थी, कबाब थे, बोटियाँ थोड़ी सी थी, लेकिन मम्मा ने कहा भी आप रुको, जब बन के आएंगी गरम गरम दे दूँगी, जब तक आप ये खाओ। और यहाँ पर मैं आपको अपने कारनामे दिखा रही थी। हमने खाना वगैरह खा लिया था सब ने। उसके बाद मेरे चाचा और बाबा गए थे नीचे कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ले लें, तो मैंने कहा जब तक आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी क्योंकि खाना हज़म करना ज़रूरी होता है। मेरे चाचा जब भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं कहते हैं कोल्ड ड्रिंक लाजमी होनी चाहिए। तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, तो मैंने हाफ़ ग्लास जो है वो पेप्सी पी थी, और फिर हाफ़ ग्लास जो है मिरिंडा पी थी। मुझे बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने कहा अच्छा है, खाना भी हज़म हो जाएगा और मेरे टेस्ट बड्स को भी सुकून आ जाएगा। और फिर खाना खाए हुए हमें 2 3 4 घंटे गुजर गए होंगे। तो उसके बाद पापा ने कहा अब आइसक्रीम भी खा लेते हैं क्योंकि लेट हो गया है, सब ने घर भी जाना था। तो फिर हमने आइसक्रीम खाई, सब ने थोड़ी थोड़ी ली थी क्योंकि बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, और वैसे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके मज़ा आ जाता है, सब बांट के खाते हैं। और फिर हम लोग घर आ चुके थे, और आप लोग को मैंने अपना फुल लुक दिखाया ही नहीं, मैं भूल ही चुकी थी। घर आके मुझे याद आया जब मैंने फ़ेस वॉश कर लिया, फिर मैंने कहा मम्मा मैंने तो अपना फुल लुक ही नहीं दिखाया। मम्मा ने कहा आपने जो पिक्चर्स ली हैं जिसमें आपका फुल लुक हो वो ऐड कर देना, ताकि सब आपका फुल लुक भी देख लें और आपका व्लॉग भी कंप्लीट हो जाए। मैंने कहा हाँ मम्मा ये आपने अच्छा आइडिया दिया। और ये मैंने मम्मा की टी शर्ट पहनी हुई थी, इतनी लूज़ थी, मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ। और इतनी कोई गर्मी हो रही थी, मैंने आते ही मम्मा को कहा आप एसी चलाओ, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर मैं नहा कर आई हूँ, उसके बाद फिर मैंने कहा व्लॉग को एंड करती हूँ। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन हम लोग इससे भी ज़्यादा लेट आते हैं। बट आज हम लोग ऐसे 2 3 4 बजे ऐसे आते हैं, लेकिन आज हम जल्दी आ गए थे। अच्छी बात है, दूसरों को भी सुकून होना चाहिए। मतलब हम शाम से गए थे, वो बेचारे भी थक गए होंगे। और मुझे अपना गन देख कर इतनी हंसी आ रही थी। मम्मा कह रही क्या कारनामा किया अपने हाथ पे। मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, हो जाता है बस। और मेरे को इस टाइम पे ना मेहंदी नहीं आती थी लगानी,
तो मैंने टिक्की लगा ली थी क्योंकि देर भी बहुत हो गई थी। मतलब कि मैंने जब ईद पे लगाई थी ना तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, आपको पता है। और वैसे भी बकरा ईद पे इतनी कोई ख़ास मेहंदी लगानी ज़रूरी नहीं होती। तो मेरा दिल था कि मैं छोटी सी टिक्की बना लूँ गोल वाली, तो मैंने ये बना ली। अगर मेरा दिल होता और मेहंदी लगाने का तो मैं ज़रूर लगाती। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक मुक्का सब्सक्राइब बटन को भी मार दिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट कर दिया करें अच्छा सा कोई, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। आप लोग ने अगर अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो नहीं किया, तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो करें। उस पर बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।